वह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सरबला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलवा तेरा। और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। शेर को खतरे में लाता रहे कुत्ता तेरा। एक बात याद रखिए कि गौस पाक का फरमान है कि मेरा नाम तब तक कोई नहीं ले सकता जब तक कि मैं उसको इजाज़त ना दूँ। और ये तो गौस पाक की महफिल सजाए हुए हैं, तो गौस पाक की परमिशन है। और आप भी आई, ये भी गौस पाक की परमिशन है। गौस पाक अगर एक ही वक्त में 70 आदमियों के घर इफ्तार कर सकते हैं, तो क्या एक ही वक्त में हज़ारों जलसों में तशरीफ़ नहीं ला सकते? हाँ, नहीं ला सकते। अरे औलिया कराम जितना दिन दुनिया में हयात में रहते हैं उनकी डबल उनकी ताकत तो रहती है, लेकिन जब वफात पाते हैं तो उनकी ताकत और बुलंद हो जाती है। जितना दुनिया में वो करम करते थे वो अपने कब्र से और भी करम करते हैं अपने गुलामों पर। और गौसे आज़म की शानी कुछ और है। गौसे आज़म कहते हैं मैं अपने मुरीदों को पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जैसे राय में हाथ में राई के दाना, राई का दाना। तो समझिए अपने गुलामों को अपने मुरीदों को कितना इनायत फरमाते होंगे। गुलाम हैं हम गौसे आज़म के, इसीलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको गौसे आज़म बुलाते हैं, आते हैं वही जिन्हें गौसे आज़म बुलाते हैं। मेरे अजीज़ों, एक मरतबा दरूद पाक का नज़राना अक़ीदत पेश करे पढ़े बाबा अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़िए सब। अल्लाहु रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीज़, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी कि बेशक अल्लाह के वलियों को न किसी चीज़ का डर है न किसी चीज़ का गम है। इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनको अल्लाह की रज़ा हासिल हो जाती है। और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी ताकत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी क़ुव्वत है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी मेराज इंसानियत है। और औलिया अल्लाह को अल्लाह की रज़ा हासिल है। इसलिए तो जो अल्लाह के वली होते हैं इसीलिए नहीं डरते क्योंकि उनको अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। और अल्लाह के वली जो होते हैं किसी शहंशाह वक्त से नहीं डरते, जो अल्लाह के वली होते हैं किसी के बाप से नहीं डरते, जो अल्लाह के वली होते हैं न तुझसे डरते हैं न मुझसे डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं न दरिया की तरियानी से डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं न सांप बिच्छू से डरते हैं, जो अल्लाह के वली होते हैं न तूफानों आंधी से डरते हैं। इसलिए कि जो अल्लाह के वली होते हैं जो अल्लाह से डरते हैं, दुनिया की हर चीज हर शय अल्लाह के वली हो जाती है। नहीं, आप उस तरह नहीं सुन रहे जिस तरह सुनना चाहिए मुझको। अगर मुझे अपना रंग में देखना है तो आपको अपने रंग में सुनना कि आप कलकतिया है, कलकत्ता वालों का ईमानी जज्बा ही कुछ और होता है। कहिए ना सुभान अल्लाह, और मतलब कहिए या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, आज के दौर में एक गंजेड़ी नशेड़ी भी अपना इतने लंबे लंबे बाल के, न नहाने का ढंग है, नाखून इतने लंबे लंबे, न काटने का ढंग है कुछ है। कदम अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली। पहला कलमा पूछो, पहला कलमा भी आदमी किस तरह वली हो गया भाई? नमाज का पता नहीं किस तरह वली हो गया भाई। अरे वली तो वो है कि जिसकी जिंदगी का हर लम्हा नमाजों से गुजरे। हम और आप वली बनेंगे? हाँ, वली बनने का मुंह तो नहीं है उन लोग का। अरे वली का चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, और खबीसों का चेहरा देखो तो एक नहीं याद आ जाए। हम वलियों के चाहने वाले दीवाने हैं, ऐसे जैसे वली नहीं कहते हम। यही लोगों के वजह से देवबंदी, वहाबी, खारजी, नालदी, राफजी हम पे फतवा लगाते हैं। सुन्नत के आदमी ऐसे, अहले सुन्नत के आदमी बता रहे हरामियों, जो करता है उसको बोलो, जो करता है उसको बोलो। हम तो गौसुल वरा के चाहने वाले हैं, गौसुल वरा के मानने वाले। जो गौसुल वरा के मानने वाले हो नमाजों को नहीं छोड़ते, वो सुन्नत रसूल को अपनाते हैं, फर्ज खुदा को
वो सुन्नत रसूल को अपनाते हैं, फर्ज खुदा को भी अपनाते हैं। मेरे अजीज़ों, वली की पहचान यह है कि चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए। वली की पहचान यह है कि चेहरे पे मुस्तफ़ा का नूर टपके। वली की पहचान यह है कि कुछ नेमतें मिले फिर भी शुक्रिया अदा करे, नेमतें ना मिले फिर भी शुक्रिया अदा करे, जिनके ज़िंदगी का हर लम्हा सुन्नत मुस्तफ़ा पर गुजरे, उसको हम वली कहते हैं। हदीस पाक में है जो अल्लाह के वली होते हैं, हदीस कुदसी में है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह उसका पैर बन जाता है जिससे वो चलता है, उसकी कान बन जाता है जिससे वो सुनता है। मेरे जो किसी के अंदर अगर जिन चले जाए, क्या बोलते हैं, कहे अब वाला आदमी के अंदर जिन घुस गया है, तो वो अगर कमजोर सा भी हो, ताकत किसकी होती है अंदर में? जिन की होती है। कंट्रोल कौन कर रहा है उसे? जिन कर रहा है। आखिर में देखने की आंखें उसकी, देखने के लिए आंखें हैं, देखता कौन है? जिन देखता है, जिन देखता है। इसीलिए अब आपसे अहमद सैन पूछना चाहता है कि जिसके अंदर जिन चला जाए, तुम कहते हो कि आंखें इसकी है, देखना जिनका है, पाँव इसके हैं, चलना जिनका है, कान इसके हैं, सुनना जिनका है। अच्छा बताओ, जब फना फिर रसूलों के वली बनते हैं, क्या चलना खुदा का नहीं होता? सुनना खुदा का नहीं होता? देखना खुदा का नहीं होता? खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर वकर। जो वहां पे हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं सो वहां नहीं, जो यहाँ नहीं सो वहां नहीं। गौसे आजम कहते मैं हकीके मुबरम को टाल देता हूँ। गौसे आजम का ये मकाम है, गौसे आजम का ये पावर है। तो गौसे आजम से जो वली निकले, जितने वली हैं, तो उनका मकाम क्या होगा? जब शहनशाह औलिया का ये मकाम है कि मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, तो उनके गुलामों को मकाम क्या होगा? फिर उनके चाहने वालों का मकाम क्या होगा? हज़रत बायजीद बुस्तामी का नाम सुना है? बायजीद बुस्तामी, बायजीद बुस्तामी जानते हैं ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बायजीद बुस्तामी जानते हैं? नहीं जानते लगता। बायजीद बुस्तामी ऐसे वली हैं कि फाहिशा जैसे जानी को नेक राह पे ला देते हैं। किस तरह? एक मर्तबा बायजीद बुस्तामी अपने हुजरे में हैं, उनके पास एक मुरीद आया, कहने लगा हजरत हमारे गांव में एक बला आफत घुसी है। तो बायजीद बुस्तामी कहने लगा क्या बात है, क्या बला घुस गई? तो कहता है कि हुजूर हमारे इधर जिना का अड्डा खुला है। बायजीद बुस्तामी तड़प जाते हैं, आंखों से अश्क निकल रहे हैं। कहते चलो मुझे उसके पास ले चलो। उसके पास जाते हैं, एक मुसल्ला लेते हैं, घर के बाहर बिछा देते हैं, घर के बाहर बिछा देते हैं। जो हजरत है बायजीद बुस्तामी चला जाता है, डर से नीचे चला जाता है, बायजीद बुस्तामी चला जाता, बायजीद बुस्तामी चला जाता। आप ही का अगर ये दौर होता, एक फोटो खींची जाती, सोशल मीडिया पर देखो मौलवी साहब रानी के घर के बाहर खड़े हुए हैं, इस तरह ही होता ना अभी। लेकिन उस वक्त का दौर भी था, समझने वाले भी तो समझाने वाले भी थे। अभी का दौर ये है कि अच्छा देखो करो, पॉजिटिव करो तो नेगेटिव समझ लेते हैं लोग। वही है ना, पॉजिटिव बहुत नेगेटिव समझ लेते हैं। यही हाल है अभी चल रहा है। तो क्या होता, देखते चले जाते, आते चले जाते, आते चले जाते। उनको देखकर कुछ ऐसा लगता था बेखुद किए देते हैं अंदाज ही जाबाना, आदिल में तुझे रख लूं ए जलवाए जाना ना। क्यों आग मिलाई थी, क्यों आग लगाई थी, अब रुक छुपा बैठे करके मुझे दीवाना। अब पीने को तो पी लूंगा, बस आज तो सरासी है। बगदाद का अजमेर का साकी हूँ, बगदाद का मैं अजमेर का साकी हूँ, बगदाद का मैं खाना। आखिर में बहुत देर हो गई। फाहिशा सोचते कि क्या बात है मियाँ, अभी तक कोई आदमी आया नहीं, कोई आदमी आया नहीं। बहुत भीड़ लगी हुई रहती है, लोगों की हुजूम लाइन। तो फाहिशा बोलती है कि चलो देखती हूँ कितने लोग आए। खुलती है दरवाज़ा, एक को भी आदमी, एक तो भी आदमी नहीं। फिर क्या देखती है कि एक बुजुर्ग मुसल्ला बिछाकर नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावतें कर रहे हैं। फाहिशा बोलती क्या दिक्कत है? कि तुम फाहिशा है? हाँ मैं फाहिशा हूँ। एक रात का कितना कितना लेगी? कहती इतना इतना लूंगी। दे दिया, रकम दे दिया।
कहते हैं कि जितना जितना मैं बोलूँगा उतना तो करेगी। कहती हाँ मैं करूँगी। वो ठीक है, दरवाज़ा लगाया, सब कुछ लगाया, कहा जा वजू बना कर आ। कहती क्या इम्तिहान ले रहे हो? बस जितना बोलता हूँ उतना कर, वजू बना कर आ। वजू बना कर आती है, बोली साथ में काली चादर ओढ़ के और एक मुसल्ला लेकर आ। काली चादर ओढ़ के और एक मुसल्ला लेकर आ। लाती है, अब बोलती चल 2 रकात नफल पढ़। क्या बोलते हैं? 2 रकात नफल पर। सजदे में जाकर बायजीद कहते हैं ए अल्लाह, वहां से यहाँ लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है। शायर ने कहा निगाहे वली में तो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और तो से कहिए सुभान अल्लाह। जरा गौसुल वरा का नाम पर हाथों को उठा के कहिए या रसूल अल्लाह। और जोर से या रसूल अल्लाह, और बदल के या रसूल अल्लाह। हाँ लगना चाहिए कि गौसुल वरा के दीवाने हैं। दिल से आवाज निकालो कि कलकत्ता से बगदाद शरीफ चली जाए आवाज। और ये बात याद रखो, आज गौस पाक का महीना है। गौस पाक अपने हर मुरीदों को देख रहे हैं, हर मुरीदों को ये मुलाहिजा फरमा रहे हैं। हर मुरीद को देखते हैं कि कौन मेरा मुरीद आफत में। मेरे गौस पाक फरमाते हैं मैं अगर मगरिब में हूँ और मेरा मुरीद अगर मशरिक में है तो मैं अपने मुरीद को मगरिब से मशरिक में बचाने के लिए आता हूँ। तो गुलाम को क्या डर है? गौस पाक का बेझिझक नाम लो, बोलो या गौस, या गौस। और जोर से हाथों को बुलंद करके बोली या गौस, या गौस। हाँ ऐसा लग रहा है कि गौस आजम के दीवाने, इसी को कहते हैं गौसुल वरा के दीवाने। मेरे अजीजों, तो ईद हदीस से कुछ से क्या मालूम चला कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह उनका, वो पैर उनका होता है लेकिन चलना खुदा का होता है। और ये भी जान लीजिए कि जो अल्लाह के वली कह देता है ना वो हो। क्यों? क्योंकि जबान तो वली की होती है और कहना खुदा का होता है। जबान वली की होती है और कहना खुदा का होता है। वो किस तरह का? वली कह देगा कि दरिया से रास्ता दूंगा तो वो देख कर ही रहता है। क्यों? कि खुदा की बात कभी टल सकती है। खुदा अगर चाहे तो इसको भी इंसान बना सकता है। खुदा को डर है नहीं ना, खुदा जो चाहे कर सकता है। इसीलिए वली जब कह देता है, जब वली कह देता है तो वो कबूल होकर ही रहती है। वली अगर किसी के हक में दुआ कर देना, कसम खुदा की वो दुआ कबूल होगी ही होगी। इसीलिए वली से कभी मत उलझो, वली से कभी मत उलझो। हमारे उस्ताद कहते हैं कुरान मेरे मौला का जजमेंट हो गया। हमारे उस्ताद क्या कहते हैं? कुरान मेरे मौला का जजमेंट हो गया। टकराया जो वली से वो एक्सीडेंट हो गया। टकराया जो वली से वो एक्सीडेंट हो गया। इसीलिए हम गुलामाने वली हैं और वली को अली से निस्बत होती है और अली को मुस्तफा से और मुस्तफा को मेरे खुदा से निस्बत होती है। अली को मुस्तफा से और मुस्तफा को खुदा से निस्बत होती है। इसीलिए कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां पे हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं सो वहां नहीं। जब भी कुछ आफत पड़े किसी औलिया कराम के बारगाह में हाजिर हो जाओ और हाजिर होकर ये अर्ज कर दो या अल्लाह इन औलिया के वसीले से, फला औलिया के वली के वसीले से दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरी दुआ कबूल अता फरमा। अगर कबूल ना हुई तो मेरा नाम मोहम्मद हुसैन बुखारी नहीं होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि बोलना तो कबूल वो करेंगे किस तरह कबूल होगी? क्योंकि अगर वो वली कह दे कि अल्लाह कबूल कर ले तो करना ही है खुदा कबूल। क्यों करना है? जबान तो वली की है, हकीकत में वो बोलना किसका होता है? खुदा का होता है। अगर वली कह दे कि पत्थर सोना है, सोना बन जाएगा। इसलिए कि बात तो वली की होती, बात तो खुदा की होती है, जबान वली की होती है। इसलिए वली से कभी मत उलझो। एक इब्ने सका था, इब्ने सका, अब्दुल्ला तमीमी, इस तरह कुछ नाम है उनका। और हमारे गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी,
तो तीनों बगदाद के दरस निज़ामिया में तालिब इल्म थे। अब क्या हुआ, तुरंत में एक बात पहुंची कि एक ही मोहल्ले में, एक बस्ती में एक गौस आए हैं, बहुत मशहूर है, जो बहुत मकबूल बंदे हैं। तो इब्न सका ने क्या कहा कि मैं उस गौस से ऐसा सवाल करूँगा ना कि वो गौस जवाब ही नहीं दे पाएगा, उसके सर घूम जाएंगे। अब्दुल्ला तमीमी ने कहा कि मैं उस गौस से आसान सवाल करूँगा, देखते हैं उस सवाल का जवाब देता है कि नहीं देता। अब क्या हुआ, शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा इब्न सका को, देखो तुम्हारी अल्फाज ठीक नहीं है, मैं देखता हूँ कि मुझे उस गौस से कितना फैज़ मिलता है। गौसुल वरा भी है ना, गौसुल वरा किस इस तरह गौसुल वरा का लक़ब मिला उनको, शहनशाह औलिया, जिनका कदम तमाम औलिया के कराम के गर्दन में ऐसे मिल गया उनको, ऐसा इतना बड़ा लक़ब मिल गया। हाँ, इतना बड़ा ऐसा लक़ब मिल गया। गौस पाक फरमाते कि जब अपने माँ के पेट में था मैं लोहे महफूज में चलने वाले कलमों की आवाज़ें सुना करता था। हाँ, जब इतने पावरफुल गौस है, गौस को भी पता है ना, गौस आजम को पता है ना ये गौस कैसा है। गौस आजम ने कहा ठीक है, मैं भी देखता हूँ उस गौस से मुझे कितना फैज़ हासिल होता है। अब गौस आजम और वो तीनों दोस्त मिलके गए। जाने के बाद गौस एक झलक के लिए सामने फिर गायब हो गए। फिर सामने आंखें लाल एकदम, कहते हैं इब्न सका, तूने मुझे क्या कहा कि तू मुझे ऐसा सवाल करेगा कि जिसका मैं जवाब ना दे सकूंगा। ले सुन, तेरा सवाल ये है और तेरा जवाब भी ये है, तेरा सवाल भी ये है और तेरा जवाब भी ये है। अब्दुल्ला तमीमी को, अब्दुल्ला दुनिया तेरे कान के लोह तक पहुँचेगी। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी मेरे गौस पाक को सीने से लगा लिया, कहे अब्दुल कादिर तूने मेरा भी दिल जीत लिया है और खुदा को भी राजी कर लिया है। अब्दुल कादिर मैं देख रहा हूँ तुम मस्जिदों के मीनार पे खड़ा है, बगदाद की जामा मस्जिद के ऊपर खड़ा है और कह रहा है कि मेरा कदम तमाम औलिया किराम के गर्दनों पर है। और तमाम औलिया किराम ने अपने गर्दन को फैला लिए और ये कह रहे हैं ये दिल, ये जिगर और ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। अच्छा लग रहा है ना आप लोग को? हाँ, किसको किसको अच्छा लग रहा है हाथ खींच थोड़ा सा। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों की मोहब्बत को। मैं बड़ी दूर से यहाँ पर आया, बिरुन डिस्ट्रिक्ट खान का है, बुखारिया से आपकी टिप्पू सुल्तान शाही मस्जिद में आया, बड़ी दूर का सफ़र तय करके आया हूँ मैं। कल मदरसे से छुट्टी लेकर आया आप लोगों की मोहब्बत में कि क्या मोइन भाई नाम उनका, हाँ मोइन भाई ने बहुत जिद की मेरे अब्बू को, तो मोइन भाई करीब आदमी है थोड़े, तो मोइन भाई की बात को अब्बू ने रख ली और अब्बू ने भुला भी दिया। और ये भी जान लेना कि गौस पाक की महफिल में भी वही आते हैं जिन्हें गौस पाक बुलाते हैं। आज जानते हैं क्या हुआ, मेरी ट्रेन छूटने वाली थी, पूछे गवाह है ये, ट्रेन छूटने वाली थी। पहली बात कि ट्रैफिक में फंस गया, गेट भी गिर गया। अब क्या हुआ, सारे लोग टेंशन में, ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। मैं अपना आराम से बैठा हुआ, जानता गौस पाक ने बुलाया है, गौस पाक ही कुछ करम करेंगे, मुझे टेंशन नहीं हुआ जरा सा भी। मैं आराम से बैठा हूँ, सब अपने अपने बात कर रहे हैं कि पहुँच पाएंगे पहुँच पाएंगे पहुँच पाएंगे। मैं कहा इसको, मैं बगल में गुड़ी बैठा हुआ, आराम से पहुँच जाएंगे, गौस पाक का करम होगा देखना। गौस पाक का इतना बड़ा करम हुआ कि घुसता हूँ, ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है, छुट्टी नहीं, ट्रेन आ रही है। अब दौड़ा दौड़ी का माहौल हो गया, जाता हूँ देखता हूँ आराम से ट्रेन के अंदर दाखिल भी हो गया, सीट भी मिल गई, बैठ भी गया। तो यही गौस पाक का करम है, जिन्हें गौसुल वरा बुलाते हैं ना वो किसी तरह भी आ जाते हैं। जिन्हें गौस पाक मान लो बगदाद बुलाते हैं, सोचते वीज़ा का मामला है, पासपोर्ट का मामला है, ये मामला वो, कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। किस लिए कि अगर गौस पाक ने बुलाया है ना, बगैर पासपोर्ट वीज़ा के भी तुम जा सकते हो। क्यों बुलाया? शाही जिला ने है। किसने बुलाया? गौसुल वरा ने बुलाया है। जो गौसुल वरा के दरबार में जाते हैं ना, कैफियत बदल जाती है, उनको देखना कैफियत बदल जाती है, सूफी टाइप के हो जाते हैं जो आते हैं, अक्सर आदमियों को मैंने देखा है। अब बात कहाँ चल रही थी? इब्न सका की क्या कहते हैं वो गौस क्या कहते हैं
कि मैं देख रहा हूँ कि तुम बगदाद की जामा मस्जिद में खड़े हो और कह रहे हो कि मेरा तलवार तमाम वलियों की गर्दन में है, और तमाम वलियों ने अपने अपने गर्दन खम कर दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि ये दिल, ये जिगर और ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। ख्वाजा गरीब नवाज तक ये बात पहुंची। ख्वाजा गरीब क्या कहते, नहीं, मेरे आंखों पर भी, मेरे सर पे भी या गौस तेरा कदम है। समझे ना? तो फिर जब बात हुई, सब बात खत्म हुई, अब आखिर में इब्ने सका का हाल जानते क्या हुआ? फिर इब्ने सका गौस ने क्या कहा, इब्ने सका मैं देख रहा हूँ तेरे अंदर से कुफ्र के शोले निकल रहे हैं। अब देख लो, मैंने कहा था ना, कुरान मेरे मौला का जजमेंट हो गया, टकराया जो वली से वो एक्सीडेंट हो गया। अब गौस, ये इब्ने सका हर चीज में माहिर हो गया, इल्म में हर चीज में माहिर हो गया इब्ने सका मुनाजिर बन गया, लाजवाब मुनाजिर, लाजवाब, जिसके सामने कोई टिक ना पाता, ऐसा मुनाजिर बन गया। एक मरतबा क्या हुआ, वो ईसाई के साथ मुनाजरा करता है, ईसाई पादरियों के साथ मुनाजरा करता है। अब मुनाजरा क्या हुआ, मुनाजरा में लाजवाब हो गया, कोई जवाब नहीं, और जो मुनाजरा ईसाई कर रहा है वो भी लाजवाब, ऐसा सवाल में फंसा दिया, तो जवाब ही नहीं है उसके पास। आखिर मुनाजरा पादरी हार गया। अब पादरी हार गया मुनाजरा, अब अचानक से इब्ने सका की नजर उसके नौजवान बेटी पे पड़ी। बस इब्ने सका का ईमान गया, दिल गया उसका बेटी के ऊपर। ले अब इब्ने सका क्या कहता है कि मुझे अपनी तेरी बेटी से शादी है। ईसाई, वो जो बादशाह है, वो जो पादरी है, वो ईसाई है। कहता मुझे अपनी बेटी से निकाह करा दे, शादी करा दे। वो कहता नहीं कराऊंगा। बोल करा दे। कहता एक शर्त है, तुझे भी ईसाई बनना पड़ेगा। देख लो, मिलाओ बातों को मिलाओ, तुझे भी ईसाई बनना पड़ेगा। हाँ मैं बन जाऊंगा। बन गया ईसाई। उसने क्या कहा, तेरे अंदर से इब्ने सका आके कुफ्र के शोले निकल रहे हैं। ईसाई बन गया। कुछ ही दिनों बाद उसके जिस्म में कोड़े फूट गए। ऐसे कोड़े फूटे उसके जिस्म पे कि उसके ससुराल वाले धक्का मार के उसको निकाल दिया, और एड़ियां रगड़ता रगड़ता मर गया। सब एड़ियां रगड़ता रगड़ता मर गया। और जो आता कहता कि यही वो इब्ने सका है ना जिसने वली की तौहीन की थी, उस गौस की तौहीन की। जो आता लानतें बेचता है उसको। इसीलिए कुछ भी हो जाए वली से मत उलझो, वली से नहीं उलझो। पहले देखना है वली कैसा है, बाअमल है, बाकमाल है, बाकरामत है। करामत छोड़ो, बाअमल देखना है, नमाजी देखना है। जैसे पानी पियो छान के, पीर और वली पकड़ो पहचान के। ऐसे एड़े गेरे नत्थु खेरे को अपना कायद नहीं बनाना है हमें। ऐसे एड़े गेरे नत्थु खेरे को हम अपना वली नहीं मानना है, पीर नहीं मानना है। पीर तो देखो ना, जैसे बाअमल हो, बाकमाल हो, चेहरे पे दाढ़ी हो, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, दाढ़ी मुंडा हुआ है, जींस पैंट पहन कर कहता हम पीर साहब हैं। पीर घोड़े का अंडा, तुम पीर साहब हो, तुम पीर साहब हो। हाँ, नमाज से कोसों दूर है, हर चीज से कोसों दूर है। कहता हम पीर साहब हमारी इताअत करो, घोड़े के अंडा तुम्हारी इताअत करेंगे। चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है, कहता हम पीर साहब है। तुम्हारा चेहरा देख के लगता है कि इब्लिस तुम्हारे चेहरे पे थूक गया। और ऐसे मैं कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा, एक यूनुसल गोहर, जानते होंगे गोहर शाही नहीं, गोबर शाही कहना चाहिए उसको। अपने नाम का कलमा पढ़ा रहा है वो बदबख्त। कहता हम पीर साहब, तुम पीर साहब, पीर का पाप भी नहीं है तुमको, तो पीर साहब है। ऐसे लोगों को देख के अहले सुन्नत वल जमात को लोग बदनाम करते हैं। और ये भी जान लीजिए, गौस का लंगर, गौस का हलवा हर किसी की किस्मत में नहीं है। ये हम सुन्नियों का तकदीर है, खाते हैं सुन्नी हलवा सरकार के करम से। देखो तो नजदियों को कव्वों पे प्यार आए, देखो तो नजदियों को कव्वों पे प्यार आए। अरे हम गुलामा ने गौसे आजम है, गुलाम औलिया हैं, इसीलिए हम जो भी करते सुकून ही सुकून है। इनकी टोपी देखो, मच्छरदानी वाली टोपी पहनते सब। हाँ, हमारी टोपी देखो, शान और शौकत साफ जाहिर हो रहा है, लगता है गुलाम है। इनकी चेहरा देखो तो क्या बताऊंगा, बोलने की हाजत में आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाहिए। इनके बारे में मजीद बोलना नहीं चाहूंगा मैं। अब इतना जान लीजिए कि औलिया कराम से हमें एकदम नहीं उलझना है। कोई कहे मैं औलिया हूँ, जाके देखो, उसकी हिस्ट्री जानो, उसके बारे में खोज खबर लो, उसको देखो कैसा आदमी है,
कैसा क्या है, इसकी हरकतें क्या है, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, रोजा रखता है या नहीं रखता, उस सबको हमें देखना है। समझे ना? ऐसे किसी को अपना पीर नहीं मान लेना है कि ये हमारे पीर साहब है, दाढ़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है, कहता पीर साहब है, पीर साहब है। क्या पीर हो तुम रे? चेहरे पे नबी की सुन्नत नहीं है, पीर साहब हो? हाँ, इसे पीर साहब कहते हैं। अरे पीर साहब अगर देखना है तो देख लो, गौसे आजम को देख लो। वलीए कामिल देखना है तो ख्वाजा गरीब नवाज को देख लो। पीर साहब अगर देखना है तो आओ गैसला शरीफ हुजूर रईसुल आबिदीन को देख लो। पीर साहब अगर देखना है चलो बरेली शरीफ आला हजरत को देख लो। पीर साहब देखना है शहजादे आला हजरत मुफ्ती आजम हिंद को देख लो। चेहरा बता देगा कि ये गुलाम वली है और ये वली है, ये पीर साहब है। पीर साहब यही हमारे कायद है, इन्हीं को हम मानते हैं। आला हजरत खानदान वाले और जितने आले रसूल है वो हमारे सर के ताज है, ताज। और एरे गेरे को अपना पीर नहीं मानते, इतना जान लीजिए। ये देखिए अहले सुन्नत वाले, हमारे अहले सुन्नत नेटवर्क भाई हमारे वीडियो बना रहे हैं, इतना ये इनको इनके चैनल तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि एरे गेरों को भी अपना पीर नहीं मानते हैं। हमारा पीर वही है जो सुन्नत रसूल पर काम करेगा, रज़ा इलाही पर काम करेगा। मेरे अजीज